न्यायपालिका की जो हमारे देश की दशा है वो नगर पालिका से भी बदतर हो चुकी है। क्यों बदतर हो चुकी है, क्या आंकड़े आए हैं, सारा डेटा के साथ बात करूंगा। और आपको ये वीडियो इसलिए देखना चाहिए क्योंकि आपको ये समझ आएगा कि हमारे देश की जो न्याय प्रणाली है, यानी कि जो हमारे देश का जुडिशियल सिस्टम है, वो किस प्रकार से जो है हमारे देश में जो कैदी हैं, यानी कि कोई भी व्यक्ति, एक जो निर्दोष व्यक्ति है, एक नेता 100 क्राइम करके पार्लियामेंट में बैठता जा करके है, उसकी आप रिपोर्ट उठा के देख लीजिए कि हमारे देश के कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्राइम करके, स्पेशली वुमेन्स के खिलाफ, और जो है पार्लियामेंट की सीट पर बैठे हुए हैं, धड़ल्ले से एकदम घूम रहे हैं। इन नेताओं ने अपने लिए सिर्फ जो है कानून को बना लिया है, प्रेसिडेंट अपना पार्डन पावर का प्रयोग कर सकता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को अपने स्पेशल प्रिविलेज एंड एक्सेप्शनल राइट्स प्राप्त हुए हैं आर्टिकल 105 एंड 194 के तहत। लेकिन इस देश का जो एक आम नागरिक है वो जिंदगी भर कोर्ट के चक्कर काटता रहता है, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाता रहता है, लेकिन उसको न्याय नहीं मिलता। सिर्फ मिलती है तो तारीख पे तारीख। अब इसी तारीख पे तारीख की जो हम चर्चा करेंगे। आपको मैं बता दूं कि अभी जो है 26 नवंबर जो कि संविधान दिवस के तौर पे मनाया जाता है, जिसको पहले जो है लॉ डे के रूप में मनाया जाता था 2015 से पहले शायद, लेकिन अब इसको संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पे कुछ डाटा यूनियन मिनिस्टर के द्वारा जो है, यूनियन होम मिनिस्टर के द्वारा पब्लिश किए गए हैं। वो डाटा आपको जरूर जानने चाहिए यदि आप देश के जागरूक नागरिक हैं और एक देश के इनलाइटेंड मैन हैं। तो आंकड़ा क्या निकल के आया है जैसा कि आपको पता ही होगा कि हमारे देश में जो सजा है यानी कि जो अपराधी है जो उसको सजा किस प्रकार से दी जाती है। तो अपराधी को सजा इस प्रकार से दी जाती है कि हमारे देश में जो आईपीसी थी, सीआरपीसी थी, यानी कि आईपीसी 1860 की, यानी कि 1860 की आईपीसी, सीआरपीसी 1973 की, और जो इंडियन एविडेंस एक्ट 1972 का शायद था, उसकी जगह पे जो है अब आ चुके हैं भारतीय दंड संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता, और जो है भारतीय साक्ष्य संहिता, भारतीय साक्ष्य, इंडियन एविडेंस एक्ट, ये आ चुके हैं। तो इसकी अगर देखा जाए, यानी कि भारतीय ये जितने 3 कानून जो हमारे अभी आए हैं 2024 में, इसमें अगर देखा जाए 2023 में पास हो गया था, 2024 में जो है इसको जो गजट होता है उसमें प्रकाशित किया जाता है। दरअसल मैं आपको बता दूं कि कानून जो है बनने का कुछ प्रोसेस होता है। सबसे पहले जो है उसको पार्लियामेंट में पास होता है, देन उसके पश्चात जो है प्रेसिडेंट के पास जाता है, उसके बाद भी वो जो है कानून नहीं बनता है जब तक कि उसको नोटिफाई ना किया जाए गजट में। तो इस प्रकार से जो है हमारे देश में नए कानून 3 आ चुके हैं जो ये प्रतीक माने जाते थे कि वो जो है जो ब्रिटेन की जो गुलामी की मानसिकता है उसको तोड़ा है, और मोदी जी एक नया एरा स्टार्ट किए हैं और नया विजन लेकर आए हैं, और ये गुलामी से जो है आपको निजात मिलने वाला है। इस प्रकार के जो है बहाने, इस प्रकार की जो चीज़ें हैं, इससे पूरा कानून को चेंज कर दिया गया और नया नया सबको पढ़ना पड़ेगा। हालांकि उसमें भी चेंज किए जा सकते थे, क्योंकि जो 3 आपने बदले हैं, 3 में से 2 तो जो है, जैसे सीआरपीसी ले लो, आप चाहे इंडियन एविडेंस एक्ट ले लो, वो तो नए थे, वो 1943 के बाद ही थे। फिलहाल वो हमारा आज का मुद्दा नहीं है। हमारा मुद्दा है इस आंकड़े पर जाना। आंकड़ा दोस्तों क्या कहता है? आंकड़ा ये कहता है कि हमारे देश में 100% अगर मुजरिम हैं, यानी कि 100% लोग अगर जेल में भरे हैं, तो 100% में से 75%, 75.8% लोग अंडर ट्रायल हैं। अंडर ट्रायल का मतलब जिनको जो है अभी कन्विक्शन नहीं हुआ है, यानी कि जिनको अभी सजा नहीं सुनाई गई है, वो सिर्फ ट्रायल में है। कितने शर्म की बात है। यानी कि हमारे देश की अगर 100% अगर केसों का देखा जाए, कुल हमारे देश में जो बंदी बने हैं जेलों में, वो है 5,73,220 लोग, जिसमें से 4,34,302 अंडर ट्रायल हैं। अंडर ट्रायल का मतलब उन पे अभी कन्विक्शन हुआ नहीं है, वो सिर्फ उन पे सिर्फ केस चल रहा है, तारीख पे तारीख मिल रही है, इंसाफ नहीं मिला। तो ये चीज़ें जो है देखने को आ रही हैं। अब ये जो 4,34,302, यानी कि जो 75% लोग अंडर ट्रायल की उसमें हैं, अब इनके बारे में थोड़ा और डिटेल में हम जानते हैं। क्या डिटेल में जानते हैं? इसका मतलब ये आया कि हर 4 में से जो 1 कैदी है जेल में बंद, हर 4 में से जो 3 कैदी है वो जेल में जो बंद है वो निर्दोष भी हो सकता है। आप कहोगे सर निर्दोष कैसे कह दिया? जेल में गया है, ताली एक हाथ से नहीं बजती, 2 हाथ से बजती है। पहले बात मेरी ध्यान से समझिए। कानून में जो जस्टिस का सिद्धांत है वो कहता है कि हम जो मुजरिम आएगा उसको हम तब तक निर्दोष मानेंगे जब तक कि वो कन्विक्ट प्रूव ना हो जाए। ये जज की एक मानसिकता, एक विचारधारा होनी चाहिए। यानी कि हम उसको पहले नहीं मान लेते हैं कि उसने क्राइम ऐसा किया होगा, तो हम तो उसको निर्दोष मान के चलेंगे। जब हम निर्दोष की मेंटालिटी से लेकर चलेंगे कि वकील का काम होता है उसको प्रूव करना, अगर वो नहीं कर पाता तो उसको हम छोड़ देंगे, बरी कर देंगे। जो ये मानसिकता एक जज की होनी चाहिए। 4 में से 3 व्यक्ति जेल में जो बंद हैं वो निर्दोष हो सकते हैं, बहुत हायर चांसेस हैं। हमारे देश में एक बात कही भी जाती है कि चाहे 100 मुजरिम छूट जाएं, लेकिन एक
निर्दोष यानी कि इनोसेंट को सज़ा नहीं होनी चाहिए। ये हमारे देश का कानून का जो सिद्धांत है ये सर्वोपरि होना चाहिए। दूसरी तरफ अगर देखा जाए, अब इन मुजरिमों पे थोड़ा सा कहर बरपाते हैं और इनका देखते हैं कि कहाँ से ही कैसे मुजरिम बनते हैं, क्योंकि इससे हमारी रिसर्च में काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। आने वाले समय में आपको भी फ़ायदा मिलेगा। देखिए, डेटा हमेशा सत्य होता है, डेटा की बहुत कीमत होती है। एज ए मैं कंप्यूटर का टीचर होकर के या फिर जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का टीचर होकर के इसकी अहमियत बहुत अच्छे से समझता हूँ, आपको भी बता दूँ। तो अब अगर इनका डाटा की बात किया जाए तो 59.7% जो अंडर ट्रायल हैं, यानी कि 75% का 59% कर लीजिए। 59% जो लोग हैं वो उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा 21%, बिहार से 13% 13%, महाराष्ट्र से 7.6%, मध्य प्रदेश से 6.2%, पंजाब से 5.6%, वेस्ट बंगाल से 5.4% अंडर ट्रायल है। दूसरा अगर देखा जाए तो 65% जो अंडर ट्रायल हैं वे इलिटरेट हैं। इलिटरेट का मतलब वो जो है उन्होंने अभी जो है अनपढ़ हैं, यानी कि जो है 65% लोग जो है 65% वो या तो अनपढ़ हैं या तो जो है उन्होंने कक्षा 10 भी पास नहीं कर रखी है, मिनिमम कक्षा 10 पास कर रखी है। ये चीज़ आपको समझ आनी चाहिए कि हमारे देश में पढ़ाई का कितना बोलबाला होना चाहिए, क्योंकि जब देश पढ़ा लिखा होगा, शिक्षित होगा, तो जो है हमारे देश में क्राइम रेट वो कहीं ना कहीं नीचे गिरेगा। क्योंकि पढ़े लिखे लोग जो है सॉफ्ट तरीके से करप्शन करते हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं करप्शन को प्रमोट कर रहा हूँ, भ्रष्टाचार को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो इस प्रकार के जो लड़ाई झगड़े मारपीट या अंडर ट्रायल्स का जो मामला है इसमें वो नहीं आते हैं जल्दी। 65% हमारे देश की जो अंडर ट्रायल लोग हैं वो अनपढ़ हैं या तो जो है कक्षा 10वीं तक से पढ़े हुए हैं। ये समझ आना चाहिए। जैसे डेनमार्क और जो नॉर्वे जैसे स्कैंडिनेवियन जो कंट्री हैं वहाँ पे इतना आंकड़ा नीचे क्यों रहता है? कारण उसके पीछे है कि वो लोग पढ़े लिखे होते हैं और हम लोग पढ़ते लिखते नहीं हैं, और इसीलिए जो है ये आंकड़ा ये बोल रहा है कि या तो वो लोग अनपढ़ हैं और या तो वो लोग जो है या तो अनपढ़ हैं या तो जो है वो कक्षा 10 ही मिनिमम पास हैं। ये चीज़ आपको समझ आनी चाहिए। दूसरा अगर बात किया जाए तो उसमें से जो अंडर ट्रायल हैं, अंडर ट्रायल में से 20% मुस्लिम है, 5% सिख हैं और 5% सिख हैं। ठीक है, 20% मुस्लिम 5% सिख हैं इन 75% के अंडर ट्रायल में से। वहीं पे अगर बात किया जाए तो इसमें जो है 14% जो अंडर ट्रायल हैं वे 1 से 2 साल के हैं, 7% जो हैं 2 से 3 साल के हैं, 6% 3 से 5 साल के हैं और इसी प्रकार से 5 साल से ज़्यादा के 2 से 6% हैं। तो ये चीज़ जो है आपको समझ आ गई। दूसरा चीज़ अगर बात किया जाए तो अंडर ट्रायल में जो है जो वृद्धि हुई है वो 2017 के बाद से 40% का इंक्रीज है, यानी कि 2017 के बाद से 40% का इंक्रीज है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का ये डाटा बोल रहा है। हम आपको बता दें 2017 के बाद से 40% का इंक्रीज है। सरकार किसकी थी ये बात आपको पता होनी चाहिए। मैं यहाँ पे सरकार का नहीं कोस रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ जिसके आप गुणगान करते रहते हो। ऐसा नहीं है कि सब दूध के धुले हुए हैं। अब ये आंकड़ा आपको जानना चाहिए। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डाटा बोल रहा है कि 40% इंक्रीज हुआ है सिर्फ 2017 के बाद से। बहुत अच्छे। दूसरा चीज़ अगर देखा जाए तो अंडर ट्रायल का जो क्राइसिस है ये इंडिया में ये कैसे जो है होता है, इसका समस्या का समाधान क्या है? क्योंकि सिर्फ समस्या पे बात करना मेरा मकसद नहीं है, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। तो इसके कारण क्या है? इसका पीछे कारण ये है कि अगर जो है फंडामेंटल राइट का पहली बात तो वायलेशन है। अगर किसी व्यक्ति को आप अंडर ट्रायल है और उसको जो है फालतू में जो है जेल में बंद की हो, मान लो अगर कहीं निर्दोष अगर वो, तो उसके आर्टिकल नंबर 5 जो अंडर ट्रायल जो आर्टिकल नंबर 20 है उस जिसका क्लास 3 है वो जो है स्पीडी ट्रायल का बात करता है, यानी कि और आर्टिकल नंबर 21 स्पीडी ट्रायल का बात करता है, यानी किसी व्यक्ति को आप डिटेन करके नहीं रख सकते हो फालतू में। आर्टिकल 20 आर्टिकल नंबर 21 कहता है स्पीडी ट्रायल का हमें हक है। कहाँ गया मेरा हक? दूसरा चीज़, जुडिशियल बैकलॉग इतना ज़्यादा जो है आपने कर दिया है और जो है जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, यानी कि जो है ये कहावत काफ़ी अंग्रेजी में फेमस है कि अगर न्याय में देरी होती है तो ऐसा न्याय बेकार है, ऐसे न्याय को धिक्कार है। तो ये हमारे देश की जो न्यायपालिका है, जो नगर पालिका से भी घटिया काम कर रही है फिलहाल में, तो ये जो है काफ़ी समस्या की बात है। मैं क्यों घटिया कह रहा हूँ उस पर भी जो है बात करूँगा। दूसरी चीज़ अगर देखा जाए तो इससे मेंटल हेल्थ इशू भी क्रिएट होते हैं। जो व्यक्ति ईमानदार हैं, जो व्यक्ति मान लो निर्दोष भरे हुए उसमें हैं जेल में, उनकी मेंटल इशू, उनकी ज़िंदगी आपने बर्बाद कर दी। दूसरा, ट्रस्ट जो है, जो सिटीजन्स का ट्रस्ट होता है, जो जुडिशरी है वो ट्रस्ट है हमारे देश के नागरिकों का, वो ब्रीच होता है। ठीक, हमारे देश की जो 39A में फ्री लीगल एड की बात की गई है, यानी कि मुफ्त कानूनी जो है सहायता आपको दिली जाएगी, तो उसकी तो दशा हमारे देश में आप भली भांति जानते हो, उसमें हम क्या बोलें। और
इस प्रकार से अभी थोड़े दिन पहले एक और मुद्दा उठा था, अगर आपको पता हो, कि हमारे देश में जो जेलें हैं उसमें जातियों के हिसाब से लोगों को रखा जाता है। कई राज्यों की जो स्टेट की जो लिस्ट, उसमें स्टेट की जो वो होती है, उसको क्या कहते हैं, जो मैनुअल होता है, उसमें लिखा हुआ है कि जातियों के हिसाब से किस प्रकार से जेलियों को, कैदियों को रखा जाएगा। ये मुद्दा अभी थोड़े दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में आया था, आपने अगर ध्यान दिया हो। तो ये चीज़ जो है हमारे देश में बहुत चिंता का सबब है। समाधान क्या है? समाधान इसका एक ही है, और वो समाधान ये है कि हमारे देश से कॉलेजियम सिस्टम को उखाड़ करके फेंक दिया जाए। ऐसी क्रांतिकारी बातें मैं नहीं करने वाला हूं, पहले तो आप समझ लीजिए। कॉलेजियम सिस्टम की अपनी इंपॉर्टेंस है, लेकिन जजों की भर्ती ऑल इंडिया सर्विस के तौर पे करनी चाहिए। जिस प्रकार से आईएएस, आईपीएस, आईएएस, आईएफएस और इस प्रकार की भर्तियां होती हैं, उसी प्रकार से जजों की भी भर्ती ऑल इंडिया सर्विस एग्जाम के तहत जो है होनी चाहिए। जैसे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी करवाती है, उसी प्रकार से इसका भी एक ऑल इंडिया रैंक पे एग्जाम होना चाहिए और जजों को बनाना चाहिए और भारी संख्या में जजों को लाना चाहिए, ताकि ये जो नेता हैं जिनके ट्रायल जिंदगी भर चलते रहते हैं, पैसे दे दे करके जजों को बढ़िया जो है जिंदगी भर अपनी काटते रहते हैं और उनको कुछ भी नहीं होता है। एक देश का आम नागरिक जिसके पास पैसे नहीं हो, तारीख पे तारीख चक्कर के चक्कर काटते काटते मर जाता है, उसकी पूरी जिंदगी चली जाती है, लेकिन उसका केस सारा कभी नहीं खत्म होता है। तो ये हमारे देश में समस्या बड़ी भयंकर है और ये देश की समस्या, अगर इसको निदान नहीं किया गया तो कहीं ना कहीं जो है सिटीजन्स का, जो नागरिकों का भरोसा है, वो देश से उड़ जाएगा। उन्हें सिर्फ इनइक्वलिटी का जो है बीज रोपा जाएगा, दिन जन्म होगा एरिस्टोक्रेसी का, दिन जन्म होगा तबाही का, और जो पॉपुलेशन बढ़ती हुई जो है इसका दिखा भी रही है। तो ये चीज़ समस्या बहुत बड़ी है, इसको जो है विकराल रूप को धारण करने से पूर्व इसका समाधान अतिशीघ्र एवं शीघ्र निकलना चाहिए। जल्दी मिलते हैं साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपको बता दूं, हमारे चैनल पे अगर आप जुडिशरी से इंटरेस्टेड बहुत ज़्यादा है, मैंने 1 घंटे से ज़्यादा का लेक्चर पूरा ले रखा है जुडिशरी के ऊपर। आप वीडियो को जरूर देखें जाकर, हमारे चैनल पर घंटों का कंटेंट लर्निंग से रिलेटेड पड़ा हुआ है। यदि आप यूपीएससी स्टूडेंट है, पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशन के स्टूडेंट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर, बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें।